माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, नई जोश मोटिवेशन के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है फिटल मेम्ब्रेन। एक्चुअली क्या है कि जो अभी तक मैंने आपको ओबीजी के अंदर बताया था, जो बेसिक्स ओबीजी है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लस में प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कि भाई हाँ ठीक है कितने दिन की होती है, कैसे कैसे उसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑल दीज टाइप्स ऑफ basic topics regarding the OBG I have completed in my previous video. If you have doubt regarding those types of topics then you can go for them. बाकी इसके अलावा जो आज से अपना टॉपिक चल रहा है, जो शुरू होने वाला है, दैट इज फिटल मेम्ब्रेन। आगे आने वाले में ओलिगो हाइड्रोनियस पॉलीहाइड्रोनियस सारे सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फिटल मेम्ब्रेन। फिटल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, क्या इसके फंक्शन होता है, क्या इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, एक तो ये, बाकी इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जितने भी, उसके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिटल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, वो मेम्ब्रेन्स जो फिटल को सराउंड करती है, दैट मेम्ब्रेन्स इज नोन एज फिटल मेम्ब्रेन्स। कितने तरह की होती है, नाम आपने सुना होगा, दो तरह की होती है। ठीक है, देयर आर टू मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट वन विच इज जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, इनर की तरफ पाए जाते हैं, दैट इज क्या, एमनियोन। क्या कहते हैं उसे, एमनियोन कहते हैं। और एक जो उसके बाहर पाए जाते हैं, दैट इज कोरियोन। ठीक है, एमनियोन एंड कोरियन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच आर प्रेजेंट इनटू द या फिर सराउंड द फिटस। ठीक है, बाकी अगर मैं बताऊं नॉर्मली तो दिस इज द, अगर बेबी सपोज मानिए, ठीक है, तो अगर ये जो अंदर की तरफ लेयर पाई जाती है, दिस लेयर इज नोन एज क्या, एमनियोन। ए स्टैंड फॉर एमनियोन एंड ए स्टैंड फॉर अंदर, और सी स्टैंड फॉर कोरियोन एंड सी स्टैंड फॉर चारों तरफ। ठीक है, ऐसे याद रखना, कभी नहीं बोलोगे। तो चारों तरफ जो पाई जाती है दैट इज कोरियोन, और अंदर की तरफ पाई जाती होती है एमनियोन। तो ये एमनियोन ऐसे पाई जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है, एंड कोरियोन। कोरियोन के अंदर क्या होता है कि जो चारों तरफ बाहर की तरफ पाई जाए। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे कि एमनियोन की और कोरियोन की, द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द, मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द, किसको, दैट सराउंड द फिटस। ठीक है, दैट सराउंड द फिटस एंड कंसिस्टिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन रिगार्डिंग द किसके, फिटल मेम्ब्रेन के। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि इसका ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, कि ये कहां से ओरिजिन होती है। द मेन ओरिजिन ऑफ दीज आर फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट मैंने आपको पहले बताया था, जो ट्रोपोब्लास्ट से मेन तीन चीज बनती है। द फर्स्ट वन विच इज प्लेसेंटा, द सेकंड वन विच इज umbilical cord एंड द थर्ड वन विच इज एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यानी फिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें बनती है, और ये तीनों चीजें डिलीवरी के बाद में फेंक दी जाती है। कहने का मतलब बस ये है कि जो ट्रोपोब्लास्ट जो चीज बनती है वो कभी रखी नहीं जाती है, वो थोड़े से दिन बाद में, अपने आप 9 महीने बाद में फेंक दी जाती है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि umbilical cord किससे बनती है, तो ऑप्शन के अंदर ट्रोपोब्लास्ट नहीं पाएगा, ऑप्शन के अंदर आएगा कनेक्टिंग स्टार्च। ठीक है, कनेक्टिंग स्टार्च से बनती है, तो आप ऑप्शन में कनेक्टिंग स्टार्च करके आना। जो इसका टॉपिक आएगा जब आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट इसका ओरिजिन होता है। फंक्शन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द किसके, नॉर्मल फिटल मेम्ब्रेन्स। द फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन व्हिच इज सर, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द किसका, प्रोडक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के प्रोडक्शन के अंदर इसकी बहुत ज्यादा योगदान होता है। द सेकंड वन व्हिच इज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, देन उसके बाद में इट हेल्प इन द सर्विक्स या फिर सर्विक्स डायलेशन। ठीक है, सर्विक्स डायलेशन के टाइम पे जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो उस टाइम के ऊपर क्या करता है, ये बाहर निकालने के अंदर हेल्पफुल होती है, सर्विक्स को डायलेट करने के अंदर। ठीक है, द थर्ड वन व्हिच इज इट हेल्प इन द टू प्रिवेंट द किसको, असेंडिंग फ्लोरा को होने से, और इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखो क्या है कि पूरी की पूरी, अगर ये चारों तरफ मेम्ब्रेन है,
ठीक है। और अगर ये यूट्रस है, ठीक है, अगर ये यूट्रस की तरफ और इधर की तरफ में हुआ है, तो अगर यहां से जो भी इन्फेक्शन जाता है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कौन करवाता है? ये मेम्ब्रेन तो करवा रही है, तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करवाती है। और द फोर्थ वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज हेल्प, यहीं पे लिख देता हूं, द फोर्थ वन विच इज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द किसका? प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन करती है, प्ले उनका प्रोडक्शन करवाती है या एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है, या फिर फीटल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फीटल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ये आता है, एक तो इसका ओरिजिन, प्लस में इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या होता है कि अंदर कौन सी पाई जाती है, बाहर कौन सी पाई जाती है, और बाकी इसके अलावा फीटल मेम्ब्रेन्स प्रोडक्शन करती है प्रोस्टाग्लैंडिन का। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने और कैसे आते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर देखो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और पेरिक्राइन, तीन तरह के ग्लैंड होते हैं अपने पूरे शरीर के अंदर। एंडोक्राइन होते हैं वो सारा जो अपना सीक्रेशन होता है किसके अंदर डालते हैं? हार्मोन्स का, डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बिना किसी बीच के मीडिएटर की तरह। अच्छा, जो एक्सोक्राइन्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना सीक्रेशंस को डक्ट्स के अंदर डालते हैं, यानी कि नलियों के अंदर डालते हैं, ठीक है। द थर्ड वन जो होते हैं दैट इज पेरिक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन है, पेरिक्राइन, पेरिक्राइन को ओटोकोइड्स भी कहते हैं। वो जो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकलाइज की जगह उसका प्रोडक्शन होता है और वही साइंथेसिस होता है, वही उनका एक्शन होता है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो क्या करते हैं? वही की वही रिलीज होते हैं और वही की वही उनका एक्शन होता है। जो अपनी पूरी शरीर किससे बना है, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, सेल से बना है, ठीक है। पूरा शरीर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होता है कि सेल। अब ये सेल की जो लेयर चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो बाइफोस्फोलिपिड लेयर से बनी है, ठीक है, बाइफोस्फोलिपिड लेयर से बनी है। सभी को पता है ये बात तो। अच्छा, अब ये बाइफोस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अर्किडोनिक एसिड पाया जाता है, अर्किडोनिक, ठीक है, अर्किडोनिक एसिड पाया जाता है। ये अर्किडोनिक एसिड दो चीज रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, लिखते जाना। फर्स्ट वन विच इज कोक्स इनहिबिटर, ना सॉरी कोक्स, और बाकी इसके अलावा लोक्स, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेस और लिपोऑक्सीजनेस, ठीक है। अब ये जो साइक्लोऑक्सीजनेस होता है ये एक चीज रिलीज करता है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन D2, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन D2 के भी चार पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन PGE1, PGE2, PGF2, PGI2 और थ्रोम्बोऑक्सीजन, ठीक है, थ्रोम्बोऑक्सीजन। अब इसके मैं बताऊंगा ये क्या क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। और जो लोक्स इनहिबिटर होते हैं, या सॉरी लोक्स इनहिबिटर नहीं, लोक्स होते हैं, लोक्स के अंदर क्या होता है? लिपोऑक्सीजनेस। मैं इसकी वो बता रहा हूं क्या फुल फॉर्म, लिपोऑक्सीजनेस। ये क्या करते हैं सर? लोक्स का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज टू क्या? लिपोऑक्सीजनेस का जो मेन फंक्शन होता है टू रिलीज द क्या? मोंटिल्यूक केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, मोंटिल्यूकास्ट और जिराफिन-लुकास, ठीक है। ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? नॉर्मल लोक्स के द्वारा, ठीक है। ये एनाफिलाइटिक रिएक्शन के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर इनका बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और बाकी अपन को इनसे मतलब नहीं है तो, बट अपन को मतलब है सिर्फ खाली प्रोस्टाग्लैंडिन से कि भाई कितने तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, तो इतने तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल भी नहीं, आप इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रखो, ठीक है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जहां पे इन्फ्लामेशन होती है उसको रोल प्ले करने का सबसे बड़ा काम किसका होता है सर? प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है। द सेकंड वन विच इज, ये क्या करते हैं सर? वैसोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वैसोडाइलेटर। द थर्ड वन दीज आर ऑक्सीटॉक्सिक्स, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिक्स होते हैं, यानी कि ये जो यूट्रस होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं एबॉर्शन के टाइम के ऊपर या फिर लेबर के टाइम के ऊपर, ठीक है। तो तीन काम होते हैं इसके। अब मान के चलिए अगर ये किसी का हाथ है नॉर्मली, ठीक है, अगर ये हाथ है और इस हाथ के ऊपर, ठीक है, अगर ये किसी का हाथ है, अगर यहाँ पे किसी को इंजरी हुई तो क्या करेंगे? यहाँ से जो सेल्स है वो खराब होंगे, सेल से अर्किडोनिक एसिड बाहर निकलेगा, कोक्स निकलेगा, कोक्स से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने अभी आपको बताया था
डायलेटर्स होते हैं। तो इधर जो खून की सप्लाई हो रही है उसके अंदर वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा तो ज्यादा खून पहुंचेगा, ज्यादा खून पहुंचेगा तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और जो हीलिंग फैक्टर्स होते हैं, अपने कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वो ज्यादा अमाउंट के अंदर पहुंचेंगे। अब वो ज्यादा अमाउंट के अंदर हीलिंग प्रोसेस पहुंचेंगे तो जिसकी वजह से यहाँ की जो हीलिंग स्ट्रक्चर होता है, हीलिंग जो पावर होती है, प्रोसेस होता है, दैट विल गेट इंक्रीज। तो अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब वैसोडाइलेटर होंगे तभी तो क्या नाम है वहां पे क्या रिलीज होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, और जब उससे क्या होगा कि हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दीज आर द नॉर्मल क्या स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, एक दो तीन चीजें और बता देता हूं। जैसे क्या होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की बात चल रही है, पैरासीटामोल ली जाती है। पैरासीटामोल क्या होती है, कोक्स 2 इनहिबिटर होती है, ठीक है, कोक्स 2 इनहिबिटर होती है। तो अब कोक्स नहीं निकलेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकलेगा तो वैसोडाइलेशन नहीं होगी, और वैसोडाइलेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर जो वैसोडाइलेशन पहले से हो रही है, ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो क्या करती है, कोक्स को इनहिबिट कर देगी, तो जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई की मात्रा चारों तरफ फैली हुई थी वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दीज बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना चाह रहा हूं। अब पढ़ते हैं दैट इज ऑक्सीटोक्सिक्स, ठीक है। ऑक्सीटोक्सिक्स आर द केमिकल एजेंट्स, ठीक है, केमिकल एजेंट्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कब करवाते हैं, या तो किसी लेडी के एबॉर्शन करवाना हो तो उस टाइम के ऊपर, या फिर अगर किसी का प्रॉपर टाइम के ऊपर लेबर नहीं हो रहा है शुरू, या फिर पोस्ट जो कंडीशन अराइज हो जाती है तो उस टाइम के ऊपर भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है, यूट्रस का। तो यूट्रस हो रही है, ठीक है। तो देन उसके बाद में क्या होता है कि केमिकल एजेंट्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट वन अभी मैं आपको बताया था, PGE1, PGE2, ठीक है, PGF2, अभी मैं इसका नाम बताने वाला हूं, और PGI2, ठीक है, और थ्रोम्बोएक्सिन का बात बताऊंगा। PGE1 यानी इसे कहते हैं मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, मीजोप्रोस्टोल होता है और ये टैबलेट फॉर्म के अंदर आता है मेनली, ठीक है, और ये एबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी इसके अलावा PGE2 ये होती है डाइनोप्रोस्टोल, क्या कहते हैं इसे, डाइनोप्रोस्ट कहते हैं, ठीक है, प्रोस्टोल कहते हैं, फिर डाइनोप्रोस्ट कहते हो आप, ठीक है। तो डाइनोप्रोस्ट के अंदर क्या होता है सर, ये जेल फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है, जेल फॉर्म के अंदर आता है, और ये सर्वाइकल के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, सर्वाइकल रिपनिंग करवाता है। क्या किया जाता है, ये जेल लेके, और जो सर्विक्स होती है वजाइना के अंदर फिंगर इंसर्ट करके, और जो सर्विक्स होती है अंदर उसके चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, और वापस से बार बार कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और लेबर शुरू हो जाएगा, अगर लेबर नहीं शुरू हो रहा है तो, ठीक है। द थर्ड वन व्हिच इज PGF2, कार्बिप्रोस्ट। कार्बिप्रोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला बहुत जगह आती है, DOC होती है किसकी, PPH की, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि जब एक फीमेल डिलीवरी होने के बाद में उसका 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है, उस टाइम के ऊपर उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। उस हेमरेज को रोकने के लिए कार्बिप्रोस्ट का यूज किया जाता है। बाकी PGE2 का कोई ज्यादा फंक्शन नहीं होता है, और थ्रोम्बोएक्सिन का फंक्शन होता है। कहने का मतलब है बस आप ये तीन चीज याद रखो, PGE1, PGE2, PGF2 तीनों क्वेश्चन बनते हैं। ये DOC होती है किसकी, सर्वाइकल रिपनिंग की, ठीक है। तो दीज आर द केमिकल मीडिएटर्स। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाने की करते, लेकिन उसको प्रिवेंट करवाने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं दैट आर टोकोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं। अच्छा, अगर जैसे ऑक्सीटोसिस के मैं अगर आपको दो तीन और एग्जांपल बताऊं तो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है, मिथार्जिन होता है, ठीक है, मिथार्जिन होता है। ऑक्सीटोसिन की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 4 मिनट होती है, याद रखना, क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लेना। और बाकी इसके अलावा इसीलिए इसको क्या करते हैं, ड्रिप के अंदर मिला के दिया जाता है, धीरे 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 कंसंट्रेशन डिक्रीज ना बॉडी के अंदर और वो इंक्रीज रहे। तो ऑक्सीटोसिन हमेशा ड्रिप के अंदर मिला के दिया जाता है, 3 से 4 मिनट इसकी नॉर्मल क्या होती है, प्लाज्मा हाफ साइकिल होती है। बाकी टोकोलाइटिक एजेंट्स जो प्रिवेंट करवाते हैं किसको, प्री टर्म लेबर को, ठीक है, प्री टर्म लेबर। सभी को बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर कि जो नॉर्मल 38 से 42 वीक के ऊपर अगर लेबर शुरू हो रहा है तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी की 36 वीक के ऊपर लेबर पेन शुरू हो गया तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए, अपना 38 तक ले जाने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट्स का यूज किया जाता है। पहला आता है दैट इज निफिडिपिन, ठीक है, निफिडिपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लेना।
कि निफेड्रकोव चेस्ट क्या होती है, टोकोलाइटिक एजेंट्स की, दैट इज निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सभी को पता है आपको। सेकंड थिंग दैट विच इज बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट के अंदर कौन सी यूज की जाती है सर, रिट्रोड्रिन, ठीक है, रिट्रोड्रिन भी यूज की जा सकती है। आइसो सुप्राइन, ठीक है, आइसोसुप्राइन भी यूज की जा सकती है। टर्ब्यूटालिन भी यूज की जा सकती है, टर्ब्यूटालिन भी यूज की जा सकती है, ठीक है। लेकिन रिट्रोडिन शुरुआत में 3 से अफेक्टिव ज्यादा जल्दी होती है, फास्ट जल्दी काम करती है, लेकिन हार्ट के ऊपर थोड़ा सा इनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और बाकी थर्ड हो गया। देन इसके अलावा फोर्थ जो केमिकल मीडिएटर्स होता है जो प्रिवेंट करवाता है किसको, ठीक है। फोर्थ देखो, थर्ड वन मैंने अभी बताया था आपको क्या कि पहला तो क्या होता है हमारे पास में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, द सेकंड वन व्हिच इज बीटा एगोनिस्ट, द थर्ड वन व्हिच इज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स सभी को पता होगा, एंसिड्स होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स के अंदर कौन सा आता है सर, इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन दी जाती है टू प्रिवेंट द प्रीटर्म लेबर। और फोर्थ वन व्हिच इज क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बाद में होती है ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट होती है जो क्या करवाती है, प्रिवेंट करवाती है प्रीटर्म लेबर को। दैट इज कौन सा पार्ट होता है, फर्स्ट वन व्हिच इज एटोस्पिबेन, एटोस्पिबेन होती है, ठीक है। कौन सी बेन, एटोस्पिबेन। तो ये एकदम ऑक्सीटोसिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये एंटागोनिस्ट कर देती है ऑक्सीटोसिन को। फिफ्थ वन व्हिच इज प्रोजेस्टेरोन भी दी जा सकती है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है। और बाकी इसके अलावा छठे नंबर पे मिथाइल सल्फेट भी यूज किया जा सकता है। ये मैं आपको ड्रग बता रहा हूँ जो इसके अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है। और बाकी मिथाइल सल्फेट देने के बाद में क्या होता है इसके अंदर, और अल्कोहल वगैरह भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका यूज करते नहीं कभी भी, ठीक है। तो दीज आर द नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल जो मीडिएटर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं जो प्रिवेंट करवाते हैं किसको, प्रीटर्म लेबर को। तो ये चीजें बहुत बार पूछी जा चुकी है, एक एक चीज एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बनता है। यूट्रस पे ऊपर जो ऑक्सीटोसिन काम करता है वो हमेशा जो लोअर सेगमेंट होता है उसके अंदर तो सर्कुलर टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं, अपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं, तो वो हमेशा अपर के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल ऊपर काम करता है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो ये था सारा सब कुछ अबाउट ऑल द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आपका है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी इंस्टा पे आप मेरे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे एनिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस और अदर डाटा डाल रहा हूँ आजकल। सो बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।